हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसा चीज बताया जाएगा, अगर आप लोग इस चीज को समझ लेते हैं तो आप लोग किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हो पाइएगा और आपका अच्छा नंबर भी आ पाएगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बोर्ड की कॉपी जब भी चेक होता है तो टीचर लोग 4 चीज देखकर नंबर देते हैं। वो 4 चीज क्या है इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। अगर आप लोग उस चारों चीज को समझ लेते हैं तो आपका भी नंबर बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि इसमें बताया जाए कि आपको बोर्ड की कॉपी में 4 चीज देकर टीचर नंबर देते हैं। यानी कि जब भी बोर्ड की कॉपी आप लोग लिख कर आते हैं, यानी कि जब भी एग्जाम देकर आते हैं तो बोर्ड की कॉपी जब चेक होने जाता है तो टीचर जो भी चेक करते हैं तो वहां पे 4 चीज देखकर आपको नंबर देते हैं। तो वो 4 चीज क्या है आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग पहली पॉइंट से शुरू करेंगे कि इसका पहला पॉइंट क्या है जो टीचर देखकर नंबर देते हैं। तो चलिए अब पहली पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कलम, यानी कि किस प्रकार के पेन लेकर एग्जाम में जाना है, कि किस प्रकार के पेन से आप लोग लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपको OMR सीट भरना हो, यानी कि जब भी वहां पे OMR सीट भरने वाला रहता है, जैसे कि अभी ऑब्जेक्टिव OMR सीट पे लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव को जैसे इस प्रकार से गोला किया रहता है, उसमें क्या करना पड़ता है, आंसर को इस प्रकार से भरना पड़ता है। तो इसको डालने के लिए आपको क्या करना है, ब्लैक पेन लेकर जाना है। यानी कि आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से ही इसको गोला घेरना है, क्योंकि अगर आप लोग ब्लैक पेन से इसको गोला घेर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से, वहां पे कंप्यूटर पे स्कैन जल्दी हो पाएगा, जिससे आपका नंबर नहीं कट पाएगा। तो आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से इसको OMR सीट को भरना है। और उसके बाद अगर आपको आंसर लिखना है तो आंसर सीट लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, वहां पे आपको ब्लू पेन लेकर जाना है। यानी कि आंसर सीट लिखने के लिए आपको ब्लू पेन का यूज करना है और OMR सीट भरने के लिए आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप लोग रेड पेन ले जाते हैं, जैसे कि लाल कलम बहुत सारे बच्चे ले जाते हैं, उसके बाद हरा कलम भी बहुत सारे बच्चे ले जाते हैं, लेकिन वहां पे वो कलम से अगर लिखकर आ जाते हैं, लाल पेन या हरा पेन से लिखकर आ जाते हैं तो उनका नंबर वहां पे काट लिया जाता है। लिखकर आने के बाद भी उनका नंबर बिल्कुल काट लिया जाता है, उनको फेल करा दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे कि ब्लैक पेन से OMR सीट को भरना है और आंसर सीट वहां पे लिखने के लिए क्या करना होगा, आपको ब्लू पेन ले जाना होगा। लाल कलम और वहां पे हरा कलम का यूज नहीं करना है, सिर्फ यही 2 कलम आप लोग वहां पे लेकर जाइएगा, तभी आपका अच्छा नंबर आ पाएगा। तो यही चीज देखकर वहां पे क्या करते हैं, टीचर लोग नंबर को काट लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे इधर उधर के कलम से लिख देते हैं। तो वैसा नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम देने जाइएगा तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरी पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि राइटिंग, यानी कि टीचर लोग जब भी वहां पे कॉपी चेक करने जाते हैं तो पहले कलम देखते हैं। कलम देखने के बाद में वहां पे देखते हैं कि कैसा राइटिंग है, यानी कि बच्चा कुछ इस प्रकार से अगर राइटिंग रहता है, जैसे यहाँ बगल में शो कर रहा है, तो वहां पे नंबर बहुत सारा काट लिया जाता है। अगर वही बच्चा अगर इस प्रकार से लिखता है, जैसे यहाँ बगल में अभी शो कर रहा है, तो वहां पे बहुत अच्छा उनको नंबर मिल जाता है। तो ये कैसे होगा, आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी एग्जाम की कॉपी लिखने जाइएगा तो अगर आपको वहां पे 15 पेज लिखने के लिए दिया जा रहा है तो कम से कम आप लोग कोशिश क्या कीजिएगा कि 3 से 4 पेज आप लोग बिल्कुल राइटिंग बनाकर लिखिएगा। अगर आप लोग 3 से 4 पेज वहां पे राइटिंग बनाकर आइएगा, उसके बाद अगर थोड़ा गड़बड़ भी होगा तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग के क्या करना है, आपको 3 से 4 पेज बिल्कुल राइटिंग के साथ लिखना है। और उसमें समय लगे तो लगे, लेकिन आपको क्या करना है, राइटिंग के साथ बिल्कुल बनाकर लिखना है। अगर आप लोग राइटिंग के साथ लिखकर आइएगा तो आपका अगला पेज में भी अच्छा नंबर मिलने का चांस हो जाएगा। अगर आप लोग स्टार्टिंग के 1 से 2 पेज ही खराब कर लीजिएगा तो आगे का जितना भी अच्छा लिखिएगा उसमें अच्छा नंबर नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर 15 पेज दिया जा रहा है तो कम से कम 3 से 4 पेज आपको बिल्कुल राइटिंग के साथ में लिखना है, तभी आपका वहां पे अच्छा नंबर आ पाएगा। अगर आप लोग घस के लिखिएगा तो वहां से आपका नंबर काट लिया जाएगा। उसके बाद आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कोई भी शब्द अगर लिखते लिखते बीच में कहीं भी गलत हो जाता है तो उसको काटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि इस प्रकार से लिख लेते हैं, तो लिखने में अगर ये गलत हो गया, यहाँ तो सही है लेकिन अगर लिखने में कहीं गलत हो गया तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार से उसको काट देते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से इसको काटना नहीं है। अगर आप लोग इस प्रकार से काट देते हैं तो टीचर लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ सही है लेकिन बीच में यहाँ पे काटा हुआ है, तो जहां पे काटा हुआ रहेगा वहां पे वो लाइन से लगते हैं पढ़ने की और गलती तो नहीं है। तो इस काटने के वजह से वहां पे क्या हो जाता है, आपका नंबर कट जाता है। इस प्रकार से भी नंबर काटा जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर बीच में कहीं भी शब्द गलत हो जाता है तो उसको वैसा ही छोड़ देना है और उसके आगे आपको सही लिखना है। यहाँ पे इस प्रकार से नहीं करना है, आपको इस प्रकार से काटना ही नहीं है। काट लीजिएगा तो वहां से क्या होगा, आपका भी नंबर काट लिया जाएगा। तो इस बात पे भी आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। तो इस बात पे अगर ध्यान रखिएगा और अच्छे से राइटिंग बनाकर आइएगा तो आपका नंबर भी वहां पे अच्छा से मिलेगा। और स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज बिल्कुल राइटिंग के साथ में लिखिएगा और शब्द को वहां पे काटना नहीं है। अगर गलत हो जाता है तो उसको वहीं पे उसी प्रकार से छोड़ देना है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखकर एग्जाम देने जाना है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट में क्या है कि लिखने का तरीका,
यानी कि वहां पे आपको प्रश्न दिया जाता है तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कैसे लिखिएगा ये भी मैटर करता है। टीचर लोग कहते हैं कि वहां पे वो बिल्कुल फ्रेश अगर बच्चा लिखेगा और वहां पे यह भी पता चलना चाहिए कि कौन सा प्रश्न का कौन सा उत्तर वहां पे दिया गया है, तो वहां पे भी आपको अच्छा नंबर मिल जाता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर लिखते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, वो आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि कौन सा प्रश्न संख्या का यहाँ उत्तर लिखा गया है, तो वहां से सही लिखते हुए भी वहां पे क्या होता है, नंबर काट लिया जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और बिल्कुल हम जिस प्रकार से यहाँ पे बताएंगे उसी प्रकार से आप लोग बोर्ड में लिख के आइएगा, तो वहां से आपको नंबर नहीं काटा जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग उत्तर देने जा रहे हैं तो उत्तर देने से पहले आपको इस चीज को लिखना होगा, जैसे इस प्रकार से प्रश्नोत्तर आपको लिखना है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर लिखने के बाद में यहाँ बगल में क्या करना है, संख्या भी लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद में अगर आप लोग 7 नंबर का आंसर देने जा रहे हैं, यानी 7 नंबर का वहां पे जवाब देने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 लिख देना है। क्योंकि प्रश्न में वहां पे 7 नंबर का अगर दिया हुआ है लिखने के लिए, तो क्या करना है, अगर 7 नंबर लिखना है आपको तो यहाँ पे क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 लिख देना है। 7 लिखने के बाद में एक लाइन को छोड़ना है, इसके बाद से यहाँ लिखना शुरू कर देना है कुछ इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर देना है। अगर आप लोग इसी को छोड़कर आइएगा तो यहाँ से आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। तो ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट कर लेते हैं कि डायरेक्ट उत्तर लिख वहां उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये नियम यहाँ पे गलत है। आपको इसी प्रकार से लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 उसके बाद लिखना शुरू कर देना है। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है, खंड भी दिया रहता है, तो इससे पहले आपको मान लीजिए अगर खंड अ का लिखना है, खंड ए बी सी रहता है या खंड अ और ब इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे क्या करना है, खंड लिख देना है। खंड लिखने के बाद में इस प्रकार से मान लीजिए अ का लिखना है तो अ लिखकर यहाँ पे इस प्रकार से दे देना है, यानी कि खंड अ का प्रश्नोत्तर संख्या 7। यानी कि जो भी वहां पे टीचर चेक करेंगे उनको साफ साफ पता चलना चाहिए कि यहाँ पे किस प्रकार से आंसर दिया गया है, कौन सा आंसर यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से अगर आप लोग लिख कर आते हैं तो वहां से आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। जितना आप लोग लिखे रहिएगा उतना नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। इस प्रकार से लिखकर आइएगा तो आपका अच्छा नंबर मिल पाएगा। और यहाँ बगल में जो शो कर रहा है इस प्रकार से आपका कम से कम राइटिंग बनाकर लिखिएगा, फ्रेश से लिखिएगा, तो वहां देखने में अगर अच्छा लगेगा तो अच्छा नंबर मिल पाएगा। अगर आप लोग कुछ इस प्रकार से घस के लिखिएगा जैसे यहाँ पे शो कर रहा है, तो वहां क्या होगा, आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो आप लोग राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा और कलम पे ध्यान दीजिएगा, उसके साथ में आपको इस प्रकार से लिखना है। ये सब चीज पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है, तभी आपका अच्छा नंबर आ पाएगा। अन्यथा आपको नंबर काट लिया जाएगा और आप लोग फेल हो जाइएगा। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है आपका कि पेज, यानी इसमें क्या है कि कितना लिखना है, आपको पेज कितना लिखना है, मन में यह भी डाउट होगा। तो चलिए इस डाउट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम लोग समझेंगे, मान लीजिए अगर एग्जाम में आपको 24 पेज लिखने के लिए दिया जा रहा है, मान लीजिए अगर 24 पेज यानी कि 12 पन्ना आपको दिया जा रहा है वहां लिखने के लिए, तो चलिए इसमें हम लोग पहले पेज में समझेंगे। तो 24 पेज अगर आपको वहां पे दिया जा रहा है लिखने के लिए, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि एग्जामिनर यहाँ पे क्या कहते हैं कि 24 में 24 जो बच्चा पेज लिखकर आएगा और थोड़ा राइटिंग के साथ में लिखकर आएगा तो उनको नंबर एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर 24 पेज दिया जा रहा है तो 24 में 24 पेज आपको लिख कर आना है। अगर इससे आप लोग कम लिखते हैं तो आपका नंबर भी कम आएगा। तो पेज के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है, जितना पेज आपको वहां पे दिया जाएगा पूरा पेज को वहां पे फुल करके आना है। और इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान में देना होगा, जो पहले हम लोग समझ चुके हैं, जैसे कि आपको 3 से 4 पेज बिल्कुल राइटिंग के साथ में लिखना है। 3 से 4 पेज राइटिंग के साथ लिखिएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा हाथ का स्पीड बढ़ा लीजिएगा। हाथ का स्पीड बढ़ाइएगा तो जल्दी जल्दी लिखाएगा, जिससे आपका 24 पेज दिया जाएगा तो 24 पेज आप लोग फुल करके जरूर आइएगा। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि 3 से 4 पेज आपको राइटिंग के साथ लिखना है। जो भी टीचर लोग वहां पे कॉपी चेक करने जाएंगे तो देखेंगे कि 3 से 4 पेज अच्छा से लिखा गया है तो आपको अच्छा से नंबर वहां पे दे देंगे। उसके बाद का उतना ध्यान नहीं देंगे, सब में आपको अच्छा नंबर मिलते जाएगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा घास कर लिखिएगा तो वहां से क्या होगा कि स्टार्टिंग में देख लें कि घास के लिखे हुआ है, अच्छा से नहीं लिखे हुआ है, तो उसके आगे अगर आप लोग सही से भी लिखे होइएगा तो आपको उस पे नंबर नहीं मिलेगा, बहुत सारा नंबर उसमें काट लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, 3 से 4 पेज स्टार्टिंग के आप लोग अच्छा से एकदम सुंदर से राइटिंग बनाकर लिखिएगा ताकि आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा। और उसके साथ ही आपको यह ध्यान देना है कि बीच में कहीं भी कट पीट नहीं होना चाहिए, यानी कि जब भी वहां पे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो बीच में कहीं भी कट पीट नहीं कीजिएगा। और उसके साथ ही आपको एक बात और ध्यान में रखना होगा कि वहां पे क्या करना है, आपको क्वेश्चन को उतारना नहीं है। यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें से क्वेश्चन को उतार लेते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। तो वैसा नहीं करना है, आपको वहां पे क्वेश्चन संख्या देना है, उसके बाद क्या करना है, आंसर देना शुरू कर देना है। क्वेश्चन संख्या देकर आंसर देना है, लेकिन आपको क्वेश्चन वहां पे उतारना नहीं है। तो इस चीज को आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। और पेज का कंफ्यूजन आपको
आपको दूर हो गया होगा कि क्या करना है। आपको जितना पेज उसमें दिया जाएगा किसी प्रकार से आपको पूरा पेज फुल करके आना ही है, तभी आपका अच्छा नंबर आ पाएगा। तो यहां से चारों पॉइंट आपको समझकर और अच्छे से दिमाग में बैठाकर एग्जाम देने जाना है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।